आई लव यू सना एंड यू आर माई लाइफ। क्योंकि मैंने दाऊद के पास आना था और अपना वादा चलता रहे और खाबा वाला देश वे मैं पागा वाली होगी जो तेरे नाल जुड़ गया ले मैनू लोड़ नहीं दुनियादारी दी मैं तो चुनिया तू मैनू होर नहीं कुछ चाहिदा मेरी तो दुनिया तो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जाबिर वकास और आज हम बात करेंगे मोहब्बत की उस दास्तान की जिसने लैला मजनू, साहिबा मिर्ज़ा, हीर रांझा सारी ही दास्तानों के ऊपर पानी फेर दिया है। क्योंकि ये वो कहानी है जो कि आज की जदीद दुनिया में करोड़ों लोगों में से कोई एक ही किसी से मोहब्बत करता है और ख़ास तौर पर औरत का वो रूप सामने आया है जिसके बारे में हमेशा बात की जाती है कि जब वो किसी से मोहब्बत करती है तो उसमें ख़ुद को फ़ना कर लेती है। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। फ़र्स्ट टाइम मेरी बात इसके साथ हुई तभी सच्चे दिल से मैंने इसके साथ फ्रेंडशिप की थी और आहिस्ता आहिस्ता हमारा रिलेशन स्ट्रॉन्ग होता गया। फिर हमने वादे किए कि अब हम एक दूसरे के साथ रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा क्लोज़ भी हो गए और फ़ोन पे बात होती थी, बैठ जाते थे और बहुत ज़्यादा मैं इसके क्लोज़ हो गई। ऐसा लगता था कि अब मैं इसके बगैर कुछ भी नहीं हूँ और ये अब मेरी ज़िंदगी बन गई थी। तो मैं इसको छोड़ने के बारे में तो सोच ही नहीं थी सकती। उस टाइम दाऊद के साथ मेरी गुफ्तगू ये हुई कि ये ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए तो मैंने इनको आवाज़ दी और डॉक्टर्स ने कहा था कि अभी इसको होश नहीं आएगा क्योंकि अभी 8 घंटे हुए थे। तो फिर भी मैंने इसके कान में आवाज़ दी तो एकदम से इसने आंखें खोली और स्माइल की। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और मैंने इसके साथ बात की। इसको मैंने कहा कि दाऊद आप हौसला रखो, आपने हिम्मत नहीं हारनी, मैं आपके साथ हूँ, कभी ना सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ के जाऊँगी और मैंने जो वादा किया है मैं उस वादे को निभाऊँगी। और आज मैं अपने वादे को निभा के दाऊद के साथ शादी करवा के इधर लाइफ अच्छी गुजर रही है जी, बहुत ज़्यादा अच्छी दाऊद के साथ मेरी लाइफ गुजर रही है। दाऊद वैसे बंदा कैसा है? बहुत अच्छा है। तंग तो नहीं करता आपको? नहीं, बहुत प्यार करता है मुझे। इस एक्सीडेंट से पहले जब आप लोगों की शादी नहीं हुई थी और फिर हादसा पेश आया, फिर अब आप लोगों की शादी भी हो गई, पहले वाले दाऊद में और अब वाले दाऊद में कोई फ़र्क आया? हाँ, थोड़ा सा मेरी केयर अभी भी करते हैं, पहले भी करते थे और अब कुछ ज़्यादा प्यार करते हैं मुझे। माशाल्लाह ज़बरदस्त। दाऊद मियाँ, तुम भी मेरे से बहुत छोटे हो लेकिन आप लोगों ने ये जो काम कर दिया है इसने आप लोगों को बहुत बड़ा बना दिया है। जब आपके साथ ये हादसा पेश आया और सना आपको मिलने के लिए आई और उसने कहा कि मैंने आपसे शादी करनी है, उस वक्त आपने सना को कोई एक ऐसी बात कही थी जो बड़ी तकलीफ़ दे है। वो आपने क्या कहा था? सना को शादी से इनकार किया था? क्या कहा क्या था? यही शादी से इनकार किया था क्योंकि मैंने इसको कहा कि आप चले जाओ, मुझे तो उतना ही नहीं पता कि मुझे आधा घंटा सांसें आ रही हैं, घंटा आ रही है, पता नहीं कितनी मेरी ज़िंदगी है। तो मैंने इसे कहा कि आप चले जाओ, आप मेरे लिए अपनी ज़िंदगी ना ख़राब करो। इसने कहा मेरी ज़िंदगी आप हो और मेरी ज़िंदगी के साथ ऐसे हुआ है तो हो ही नहीं सकता कि मैं पीछे हट जाऊँ। मैं आपके साथ रह के अपनी ज़िंदगी को सुधारूँगी और जैसी भी है आपके साथ ही गुजारनी है। आजकल सोसाइटी के अंदर जैसी प्यार मोहब्बत की कहानियाँ हैं, लोग फ्रॉड करते हैं, लड़कियाँ भी लड़के भी। जब ये हादसा पेश आने से पहले लगता था कि सना इतनी पक्की मोहब्बत करती है कि वो कुछ भी कर गुजरेगी, ज़िंदगी कुर्बान कर देगी, ऐसा कभी पहले की क्या फ़ील थी? ये तो नहीं था पता कि इतना कुछ कर जाएगी मेरे लिए। ये तो है था कि वादे जो हमने किए, वो जो ख्वाब देखे, जो बातें होती थी उनमें उनसे नज़र आता था, उनमें तो ये सारा कुछ करने का कहती थी लेकिन इसने करके भी दिखा दिया। तो खुदा की तरफ से मेरे साथ ऐसा हादसा हो गया ना, वरना ये तो कहती थी। मैंने एक दफ़ा इसे कहा भी, मैंने कहा मुझे कुछ हो जाए तो आप मुझे छोड़ दोगे, तो इसने कहा हो ही नहीं सकता ऐसे। तो देखने हो भी गया मुझे और इसने मुझे वाकई ही नहीं छोड़ा। आपके साथ हॉस्पिटल में कोई एक और पेशेंट था जिसकी कोई उंगली कटी और उसकी कोई फियांसी आती थी, वो क्या मामला था? वो उसकी फियांसी वहाँ पे आती थी, उसकी मंगेतर उनकी मंगनी हुई थी
तो वो वहाँ पे आती रही है। इनका एक्सीडेंट हुआ था उस लड़के का, लेकिन कोई 10-12 दिन बाद कुछ ऐसा उसके जिस्म में कुछ भी हुआ, उसकी उंगली में वायरस वगैरह पड़ा जिससे उसकी उंगली काटनी पड़ी। तो उसकी मंगेतर उसे छोड़ के चली गई। तो मैं तो अपनी तरफ देखता था कि मेरा तो क्या हाल है, लेकिन इसने मुझे नहीं छोड़ा। सना ने अब आपको छोड़ा नहीं। जब हादसा पेश आया उस वक्त दिल दिमाग में ज़ाहिर है इंसान के अजीबोगरीब खौफनाक सी चीज़ें चल रही हैं। आपके दिमाग में कोई बात चली थी कि अल्लाह ताला ने आपसे जिस्म के कीमती अज़ाब वापस ले लिए हैं, तो अब क्या होगा? लेकिन अगर खुदा ने मेरे से मेरे बाजू लिए हैं तो उसने मुझे बाजू दिए भी हैं। जितनी चीज़ें उसने मेरे जिस्म की ली हैं उससे ज़्यादा उसने मुझे दे दिया है। मेरी दुनिया, मुझे सारी की सारी दुनिया ही मुझे दे दी है। ये देखिए ना, सना के रूप में। हमारी बहन बहुत प्यारी है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने। एक और चीज़ मुझे बताओ, सना आपके साथ क्या क्या काम करवाती है? खाना खिलाती है, ब्रश करवाती है, क्या ज़रा रूटीन बताएं। सना आपके साथ कैसे मोहब्बत का इज़हार करती हैं? यही कि मुझे खाना, सुबह टाइम उठना है, ब्रश वगैरह करवाना है, मुंह धुलवाना है, कपड़े वगैरह चेंज गंदे होते नहीं हैं ऐसे ही चेंज करवा देने सुबह टाइम। तो मुझे खाना नाश्ता वगैरह करना हमने, उसके बाद मुझे फ़ोन पे कोई मूवी वगैरह दिखाती है, तो उसके बाद मेरे पास ही यहाँ पे रहती है। मैं सो जाऊँ तो फिर सुबह के टाइम इसने सोना तभी होता है जब मैं सोता हूँ, वरना इसने जागती रहना, नींद आती भी हो मेरे पास ही ऐसे बैठे रहना, मेरे पास ही ऐसे बैठे रहना। मुझे बाहर भी ले जाती है, यहाँ से उधर घर वालों के पास, अंदर घर में घुमाती फिराती है, सारा कुछ करती है। सना से मोहब्बत का इज़हार लोगों के सामने करना चाहती हो, हमारे सामने को सना को बात करना चाहती हो? सर इसके लिए तो कुछ भी कह लें वो कम ही है जो इसने कर दिखाया है। और आई लव यू सना एंड यू आर माई लाइफ। अल्लाह ताला आप दोनों की मोहब्बत में बरकत डालें। छोटी सी प्यारी सी बच्ची, मुझे एक बात बताओ। पहले भी मैंने पूछा कि इतना मुश्किल फ़ैसला तुमने किया। मुझे पता चला है कि आपकी फ़ैमिली नहीं राज़ी थी जब आपने कहा कि मैं दाऊद के साथ शादी करने लगी हूँ, तो आपकी फ़ैमिली की तरफ से हर्डल आई। वो क्या मामला हुआ था? जब ये ठीक थे तो तब भी मैंने बात की थी कि मैं दाऊद के साथ शादी करवाना चाहती हूँ। तो पापा मेरे मान गए और कुछ थे मतलब नहीं माने। और उसके बाद कुछ ही देर बाद इसके साथ ये हादसा हो गया और फिर तो वो बिल्कुल ही, मेरे पापा भी कहते नहीं अब नहीं मैंने करना। तो फिर मैंने पापा को कहा मैंने दाऊद के साथ ही करवाना। पापा कहते नहीं, मैं अपनी बेटी नू क्यों मतलब ऐ ते डोबन वाला ही काम में कि मैं अपनी बेटी नू क्यों ऐस मतलब चीज़ से करा। तो फिर मैंने उनको कहा कि नहीं पापा, मैं अपने लिए अच्छा ही फ़ैसला ले रही हूँ, क्योंकि मैं दाऊद से मोहब्बत करती हूँ। फ़र्स्ट टाइम मैंने अपने बाबा के सामने ऐसे बात की, वो भी दाऊद की खातिर, क्योंकि मैंने दाऊद के पास आना था और अपना वादा निभाना था। तो मैं अपने पापा को यही कहना चाहती हूँ कि आप खुश रहें, क्योंकि मैं अपने शोहर दाऊद के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ और दाऊद की फ़ैमिली मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं और बहुत ज़्यादा ही प्यार करती हैं। और आप खुश रहें और आप भी आएँ और मेरे दाऊद शोहर को कबूल करें और इसको प्यार दें और हमारे साथ भी प्यार करें। गाना सुनाना चाहती हूँ? गाना मैंने सुनाया वो आप थोड़ी देर पहले आपने कुछ शायरी सुनाई थी जो आपने कहा सुबह से मेरे दिमाग में चल रहा था। आप जी। मुझे भी बताएं वो क्या था। हमें भी ज़रा मोहब्बत करनी सिखाएं ज़रा। सुबह मैं बैठी थी तो मेरे ना जहन में आ रहा था, ये मुझे कहता है कि सना मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। मैं कहती तू ही मेरे लिए सारा कुछ है, मुझे किसी चीज़ की नहीं। तो मैं बैठी थी तो मैं मतलब मेरे जहन में ये वाला गाना आया, मैं नहीं मंगदी चन्न तारे और खाबा वाला देश, वे मैं पागा वाली होगी जो तेरे नाल जुड़ गया लेक, मैनू लोड़ नहीं दुनियादारी दी, मैं तां चुनिया तू, मैनू होर नहीं कुछ चाहिदा, मेरी तां दुनिया तू। वाह वाह, आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे पता चला है कि शादी का कोई तोहफा भी आपको मिला है दाऊद की तरफ से। वो क्या चीज़ है, ज़रा हमें भी दिखाएं, वो है क्या? शादी का पहला तोहफा दाऊद ने मुझे ये गोल्ड के इयररिंग्स दिए थे।
कैसा लगा दाऊद को आपने, फिर उसके बाद क्या कहा? फिर दाऊद को मैंने मतलब थैंक यू किया, प्यार किया कि थैंक यू इस गिफ्ट के लिए। जितने लोग आपको देख रहे हैं, आप उन लोगों को कोई पैगाम देना चाहती हैं जो लोग मोहब्बत के दावे करते हैं और फिर पूरा नहीं उतरते, भाग जाते हैं? ख़ासकर लड़कियां, अगर लड़के की जॉब अच्छी नहीं है, उसका घर छोटा है, उसके पास बाइक है, गाड़ी नहीं है, उसके पास सेल फ़ोन अच्छा नहीं है, उसकी शक्ल अच्छी नहीं लग रही अब, तो आप ऐसे लोगों को कोई पैगाम देना चाहती हैं? जी मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस रिलेशन में आते हैं तो आप अगर वादे करते हैं तो इन वादों पे पूरा उतरें, ताकि आप भी इस मोहब्बत की मिसाल बन सकें। वाह जी वाह। दाऊद साहब, एक आखिरी चीज़ मुझे बताएं, ज़ाहिर है आपके साथ मसले मसाइल हुए, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ने आपको बहुत हिम्मत दी है, आपको हमसफ़र बहुत अच्छा मिला है, आपकी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजर जाएगी। फिर भी आप पाकिस्तान का शहरी होने की हैसियत से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कोई अपील करना चाहें, कुछ रिक्वेस्ट करना चाहें? ज़ाहिर है पहले जो आप चक्की वाला काम करते थे वो बहुत वज़नी काम था, अब आप वो काम नहीं कर सकते। आप कुछ काम करना चाहते हैं या सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहना चाहते हैं? नहीं, क्यों नहीं। मेरी अपील है कि मुझे कोई आर्टिफिशियल तौर पर बाजू लगवा दिए जाएं, मेरी टांग लग जाए, ताकि मैं या कोई ऐसा वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ के आगे ये अपील है कि मुझे कोई ऐसा कारोबार करवा दिया जाए जिसमें ज़्यादा वज़न ना उठाना पड़े, ताकि मैं अपने घर को अच्छे तरीके से चला सकूं। नाज़रीन,